हेलो, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कानूनी खबर। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कलकत्ता उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता का एक केस का जजमेंट, जो इस प्रकार है। अबू साजिद उर्फ सैयद और अन्य बनाम विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य, दिनांक 28 नवंबर 2014। कलकत्ता के उच्च न्यायालय में आपराधिक अपीली क्षेत्राधिकार अपीली पक्ष माननीय श्री न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची के न्यायालय में CRA नंबर क्रिमिनल अपील नंबर 141 साल है 2014। ये है कलकत्ता हाई कोर्ट का केस का नंबर। इसमें अपील करने वाले हैं अबू साजिद उर्फ सैयद और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। अब इसमें जो है केस में जो है फैक्ट है, जो वो इस प्रकार है, जो तथ्य है जजमेंट में जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। माननीय विद्वान अतिरिक्त सत्य न्यायाधीश जंगीपुर मुर्शिदाबाद ने अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 489B और 489C के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया और उन्हें 5-5 साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपये का आर्थिक दंड की सज़ा सुनाई। ये 5,000 रुपये का जो है जुर्माना ना भरने पर 6 महीने के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास होगा और 4 साल के लिए कठोर कारावास और जुर्माना 3,000 रुपये। भारतीय दंड संहिता की कलम 489C के तहत दंडनीय अपराध के लिए जुर्माना ना भरने पर 3-3 महीने का कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा। दोनों सजाएं साथ साथ चलने के लिए है। ये जो एक्ट है, जो भारतीय दंड संहिता की कलम है, धारा है, उसके मुताबिक ये जो है फैसला आया है, जो इस प्रकार है। अब इसमें जो केस का जो तथ्य है वो इस प्रकार है। अपीलार्थी गण के विरुद्ध अभियोग का मामला दिनांक 26/6/2010 को लगभग शाम को 4:15 बजे का है। एक रंजीत KR दास नामक व्यक्ति शमशेरगंज पुलिस स्टेशन से जुड़े SI को गुप्त सूचना मिली कि अपीलकर्ता तारापुर सेंट्रल अस्पताल के मुख्य द्वार के सामने नकली भारतीय नोट की राशि 1 लाख रुपए की राशि लेकर आने वाला है। संदिग्ध रूप से आगे बढ़ रहे थे। एजेंटों को वितरित करने के लिए ये नोट लाए थे और एजेंटों को वितरित करने के लिए, देने के लिए इरादे से ये लोग आए थे। इस तरह की गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने शमशेरगंज GD एंट्री नंबर 1376 दिनांक 26/6/2000 के रूप में सूचना दी और मामले की सूचना प्रभारी अधिकारी शमशेरगंज पुलिस स्टेशन को दी। शमशेरगंज थाना प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार पुलिस कर्मियों के साथ थाने से निकलकर तारापुर केंद्रीय अस्पताल के मुख्य द्वार की ओर चल पड़े। इस स्रोत की पहचान के अनुसार लगभग 4:15 बजे जब उक्त स्थान पर पहुंचे तो उक्त पुलिस अधिकारी ने अपीलकर्ताओं को पकड़ लिया और पूछताछ पर उन्होंने खुलासा किया कि वे एजेंट को वितरण के लिए नकली नोट ले जा रहे थे। फिर स्थानीय गवाहों को बुलाया गया, जो अर्थात मुखलेसुर रहमान और समीर SK नाम के गवाहों को बुलाया गया और उनकी उपस्थिति में अपीलकर्ताओं की तलाशी ली गई और मुद्रा नोटों के एक बंडल नकली होने का संदेह था। प्रत्येक अपीलकर्ता से 500 रुपये के बंडल में 100 नोट बरामद किए गए। नकली होने के संदेह में नकली नोटों को एक उचित जब्त सूची के तहत जब्त कर लिया गया था। पूछताछ करने पर अपीलकर्ताओं ने स्वीकार किया कि उन्हें पता था कि ये करेंसी नोट नकली थे और उनका उपयोग असली के रूप में करने के लिए लाया गया था। थाने लौटने के बाद शिकायतकर्ता ने वास्तव में अपीलकर्ता और जब्त नोटों को ड्यूटी अधिकारी को सौंप दिया और लिखित शिकायत दर्ज की, जिसके परिणाम स्वरूप शमशेरगंज में PS केस नंबर शमशेरगंज पुलिस स्टेशन में PS केस नंबर 179
साल है 2010 और दिनांक 26/6/2010 को भारतीय दंड संहिता की 489 और 489C के तहत अपराध दर्ज किया गया। जांच के दौरान जांच अधिकारी ने गवाहों के बयान दर्ज किए। जब्त किए गए नोटों को जांच के लिए नासिक में महाप्रबंधक नोट प्रेस को भेजा और भारतीय दंड संहिता की धारा 489B और 489C के तहत अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विशेषज्ञ की स्पेशलिस्ट की रिपोर्ट मिलने पर पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामला सत्र विचारणी होने के कारण सेशन कोर्ट में विचारणी होने के कारण एवं निपटाने के लिए विद्वान अपर सेशन जज जंगीपुर मुर्शिदाबाद के न्यायालय में ये मामला समर्पित किया गया, कमिट किया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 489B और 489C के तहत आरोप तय किए गए। अपीलकर्ताओं ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमा चलाने की मांग की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 9 गवाहों का परीक्षण किया और कई दस्तावेज प्रदर्शित किए। कई दस्तावेज जो है कोर्ट के सामने रखे गए। अपीलकर्ताओं का बचाव बेगुनाही और झूठे निहार्थ में से एक अपीलकर्ताओं का कहना था कि यह सब झूठा है। विचारण के समापन में विद्वान विचारण न्यायाधीश ने दिनांक 22/1/2014 के निर्णय और आदेश द्वारा अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 489B और 489C के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया और उन्हें 5-5 साल के कठोर कारावास और जुर्माना भरने की सज़ा सुनाई। भारतीय दंड संहिता की धारा 489B के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 5,000 रुपये जुर्माना और ये जुर्माना ना भरने पर 6 महीने के लिए कठोर कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 489C के तहत 4 साल के लिए कठोर कारावास और 3,000 रुपया जुर्माना ना भरने पर 3 महीने के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। ये सज़ा सुनाई और ये दोनों सज़ाएं साथ साथ चलेंगी, ऐसा जजमेंट में लिखा है। अब ये जजमेंट हुआ, इसके लिए ये अपील आई। अतः वर्तमान अपील, ये अपीलकर्ताओं की ओर से पेश श्री मलिक ने कहा, जो श्री मलिक ये इनके वकील थे, अपीलकर्ताओं के वकील थे, इन्होंने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अपीलकर्ताओं असली नकली नोटों की खरीद बिक्री या उपयोग कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि तलाशी और जब्ती कानून के अनुसार साबित नहीं हुई है। तदनुसार उन्होंने अपील अर्थीयों को बरी करने की प्रार्थना की। राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील श्री बनर्जी ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य सुसंगत थे और अपीलकर्ताओं से एक नकली नोटों की जब्ती साबित हुई है। विशेषज्ञ की रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि अपीलकर्ताओं के पास से जब्त किए गए नोट नकली थे। तदनुसार उन्होंने अपील खारिज करने की प्रार्थना की। वास्तव में शिकायतकर्ता सबसे महत्वपूर्ण गवाह है। जो शिकायतकर्ता थे, जो पुलिस PI थे, वही इसका महत्वपूर्ण गवाह है। उन्होंने बयान दिया कि दिनांक 26/6/2010 को वे शमशेरगंज थाने में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर तैनात थे। उस दिन लगभग 4:05 पर शाम को उन्हें गुप्त सूचना मिली कि GD एंट्री नंबर 1376 दिनांक 26/6/2000 के रूप में दर्ज किया गया है। यह केस उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया और उनके निर्देश पर अन्य पुलिसकर्मियों के साथ तारापुर केंद्रीय अस्पताल में उक्त गुप्त सूचना का पता लगाने के लिए गया। लगभग 4:15 बजे उक्त स्थान पर पहुंचने पर उन्हें 2 व्यक्ति मिले, जिन्होंने अपनी पहचान अबू साजिद और रजौल हक के रूप में बताई। उन्होंने कबूल किया कि वे 1 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ तारापुर आए थे। 500 रुपये के 2 बंडल अर्थात मुकुलसर रहमान और समीर को बुलाया गया, जो गवाह थे, पंच थे, उनको बुलाया गया। इन गवाहों की उपस्थिति में अपीलकर्ता की तलाशी ली गई और अपीलकर्ता की कमर से नकली होने के संदेह में
नोटों का एक बंडल बरामद किया गया और अपीलकर्ता नंबर 2 की कमर से नकली होने के संदेह में नकली नोटों का एक और बंडल 500 रुपये के नोटों का एक बंडल बरामद किया गया। पूछताछ करने पर अपीलकर्ताओं ने स्वीकार किया कि उन्हें पता था कि करेंसी नोट नकली थे। उक्त करेंसी नोट को जब्ती सूची के तहत जब्त कर लिया गया था। आरोपियों को गिरफ्तार कर शमशेरगंज थाने ले जाया गया। उनके विरुद्ध लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसे चिन्हित किया गया। जब्ती सूची के अनुसार जब उन्होंने जब्त किए नोटों की पहचान भी की थी कि जो पुलिस थे उन्होंने कोर्ट में नोटों की पहचान की थी कि ये नोट को हमने जब्त किया था। गवाह ASI अमलदास शमशेरगंज थाने में तैनात था। दिनांक 26/6/2010 को वह तारापुर केंद्रीय अस्पताल में गुप्त सूचना का पता लगाने के लिए गया था। इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 489C के तहत अपीलकर्ताओं की दोष सिद्धि स्थापित की जाती है। यानी ये केस जो चला इसमें ये इनके खिलाफ अपराध सिद्ध हो गया था कोर्ट में। हालांकि मुझे यह दिखाने के लिए कोई रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं मिला है। मजिस्ट्रेट जो जजमेंट में लिखते हैं वो कहते हैं कि हालांकि मुझे यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं मिला है कि अपीलकर्ता वास्तव में नकली नोटों की खरीद बिक्री या उपयोग कर रहे थे, जिन्हें उनके कब्जे से जब्त कर लिया गया था। चूँकि यह स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि अपीलकर्ताओं की ऐसी गतिविधियों में शामिल थे, भारतीय दंड संहिता की धारा 489B के तहत अपराध को स्थापित नहीं कहा जा सकता। उपरोक्त तथ्यात्मक परिस्थितियों में भारतीय दंड संहिता की धारा 489B के तहत अपीलकर्ताओं की दोष सिद्धि अयोग्य है और अपास किए जाने योग्य है, यानी ये जो है कैंसिल करने के योग्य है। भारतीय दंड संहिता की धारा 489C के तहत अपीलकर्ताओं की सजा दोष सिद्धि को बरकरार रखा जाता है। एक कलम में एक धारा में इनको दोष मुक्त कर दिया, एक कलम में उनको 489C के तहत 489B के तहत अपीलकर्ताओं को दोष सिद्धि सजा कैंसिल की जाती है और भारतीय दंड संहिता की कलम 489C के तहत अपीलकर्ताओं की दोष सिद्धि और सजा को बरकरार रखा जाता है। इसलिए अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जांच, पूछताछ और मुकदमे के दौरान, नज़रबंदी के दौरान जितने दिन ये आरोपी जेल में रहे हैं उतने दिनों की इनको छूट दे दी जाएगी जो सज़ा है। इस घटना में अपीलकर्ता पहले ही उन पर लगाए गए कारावास की मूल सज़ा काट चुके हैं और जुर्माना का भुगतान कर चुके हैं।